हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी सर्विसेज। आज हम सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड सेमेस्टर में हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग। बिकॉज मार्केटिंग समझने से पहले हम समझना चाहिए कि मार्केटिंग किस तरीके से इवॉल्व हुई है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स। सो अगर बेसिकली अगर हम एकदम पिछले एकदम सेंचुरीज में जाएँ, जैसे अगर डेट बैक करें 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी, तो 15-16 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग ओरिएंटेशन नहीं थी। मार्केटिंग ओरिएंटेशन विद टाइम चेंज हुई है। सो बेसिकली अगर हम इवोल्यूशन बात करें तो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम बाटा सिस्टम। बाटा सिस्टम बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन इवोल्यूशनरी टॉपिक है, जिसमें बेसिकली क्या होता था पहले। अगर मान लीजिए आपके गांव में एक इंसान है जो गेहूं उगाता है, एक इंसान है जो कि राइस उगाता है। सो वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं रखते थे। मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि जैसे आज अगर मैं कोई पेन खरीदने जा रहा हूँ तो हो सकता है उस पेन की वैल्यू 10 रुपये हो, 5 रुपये हो या 50 रुपये हो, तो मेरे को दुकान वाले को, स्टेशनरी वाले को 5 रुपये 10 रुपये इन रुपीज़ देना पड़ेंगे। बट पहले इस तरीके से नहीं हुआ करता था, किसी भी चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी। तो जब उस चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी तो वो लोग एक्सचेंज किया करते थे। मान लीजिए मैं अपने खेत में गेहूँ उगा रहा हूँ, लेकिन मुझे राइस भी खाना है, मुझे राइस की भी ज़रूरत है, मुझे वेजिटेबल्स की भी ज़रूरत है। सो उसके लिए मैं दूसरे से एक्सचेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको चावल दूंगा, वो मुझे गेहूँ देगा। मैं हो सकता है उसको आलू दूँ तो वो मेरे को हो सकता है प्याज दे। सो ये बेसिक सिस्टम था, दैट इज़ नोन एज बाटा सिस्टम। बाटा सिस्टम होने के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हुए, तब स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। मतलब कि अब अगर मान लीजिए बस खेत है और खेत में पहले मैं सिर्फ उतना उगाता था जितनी की मुझे ज़रूरत थी। मतलब कि मान लीजिए मुझे 1 किलो अनियन की ज़रूरत थी तो मैं उसके लिए 1 किलो गेहूँ उगा लूँगा। अगर मुझे 1 किलो सेब की ज़रूरत है तो मैं 1 किलो गेहूँ उगा लूँगा और उससे मैं सेब ले आऊँगा। ऐसे जो मेरी नीड्स हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्शन किया करता था। बट जब मैंने ये समझा कि हो सकता है मैं अपने प्रोडक्ट को सिर्फ उसको कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी बना सकता हूँ या फिर उगा सकता हूँ, तब लोगों ने फोकस करना स्टार्ट किया उनके प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर। जैसे कि आज भी हम अगर हम इंडस्ट्रीज में देखें तो इंडस्ट्रीज में भी कंटिन्यूसली प्रोडक्शन चलता जाता है। सिमिलरली अगर हम अर्लियर डेट्स में देखें 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी, तो उस टाइम पे भी कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन फोकस्ड हो गई थी। वो लोग इसलिए बनाती थी ताकि हम खुद का कंजम्पशन तो पूरा ही कर पाएँ, साथ ही साथ हम दूसरे को भी प्रोवाइड कर पाएँ। जैसे कि आज हम अगर इंडिया में देखते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया कैंपेन क्यों चलाए जाते हैं? ताकि हम अपने देश के लिए, अपने एक देश जिसको हम अपना घर मान सकते हैं, उसके लिए तो हम पूर्ति कर ही पाएँ, साथ ही साथ हम दूसरी कंट्रीज़ को भी वो चीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। जैसे कि हम आईटी सर्विस में ये देखते हैं कि आईटी सर्विसेज अभी हमको बेसिकली अगर 5-10 साल पहले बात करें तो हम दूसरों से लिया करते थे, बट आज भारत इतना आत्मनिर्भर बन गया है कि वो आईटी सर्विसेज खुद की तो पूरी कर ले देता है, साथ ही साथ वो दूसरी कंट्रीज़ को भी अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है सेल्स ओरिएंटेशन। अब बेसिकली जैसे हम इवोल्यूशन देख रहे हैं तो पहले बाटर सिस्टम था, सिर्फ एक्सचेंज के लिए गुड्स बनाए, उसके बाद प्रोडक्शन के लिए गुड्स बनाए कि हमने बस बना लिए प्रोडक्ट, अब हमें पता नहीं है कि उस प्रोडक्शन का करना क्या है। वो हमारे प्रोडक्शन में जितना हमारा वेयर हाउस था पूरा हमने वेयर हाउस भर लिया। बट अब हमने फोकस करना स्टार्ट किया सेल्स ओरिएंटेशन के ऊपर कि जो हमारे पास सामान रखा हुआ है, हो सकता है कि मैंने एक साल में बहुत ज़्यादा कुंटल वीट उगा लिया या बहुत ज़्यादा कुंटल अनियन उगा लिया, बट बारिश हो गई बहुत ज़्यादा। बारिश होने की वजह से मेरा पूरा वेयर हाउस ख़राब हो गया, जो मेरे पास सामान रखा हुआ था वो पूरा स्पिलेज हो गया, पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। तो मेरे को इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना है कि आने वाले टाइम पे क्या मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग हैं मार्केट में। जैसे कि अगर मैं आज मान लीजिए मैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर स्टार्ट करूँ, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्टार्ट करूँ, उसमें अगर मैंने मान लीजिए 2G सिम लॉन्च कर दी या 3G सिम लॉन्च कर दी, तो उसके लिए मेरे पास मार्केट में कस्टमर्स ही नहीं है। बिकॉज इंडिया में अभी 4G चल रहा है या फिर आने वाले टाइम में 5G आएगा। सो लोगों का फोकस चेंज होते जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। सो लोगों का फोकस, लोगों का फोटे मेरे को जानना है कि लोग किस चीज़ के प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होते हैं और उसको सेल्स करना है। सिर्फ बनाना नहीं है, सिर्फ बना के मुझे अपने वेयर हाउस में उसको कलेक्ट नहीं करना है, उसको बेचना भी है। सो फॉर एवरी प्रोडक्ट आई नीड अ सेल्समैन जो कि मार्केट में जाके सेल कर पाए उस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट इज कस्टमर ओरिएंटेशन। अब अगर ये बेसिकली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है, जब लोगों ने जब कंपनीज ने स्पेशली कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे हम मार्केटिंग के 3 मेन चीज़ें समझ सकते हैं, दैट इज़ नीड, वांट्स एंड डिज़ायर्स। नीड्स किसी इंसान की क्या होती हैं, मतलब बेसिकली जैसे अगर ऑब्वियसली हर इंसान को खाना खाना है, हर इंसान को घर चाहिए, तो ये इंसान की बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो कि वो डेली लाइफ में अपनी फुलफिल करता है। उसके बाद आते हैं उसके वांट्स,
जो इंसान चाहता है कि अगर मेरे पास कोई डिस्पोजेबल इनकम बच रही है, सो एट द एंड ऑफ द मंथ मैं उस एक्स्ट्रा इनकम से मैं क्या खर्चा कर सकता हूँ। उसके बाद आती है उनके डिज़ायर्स, जो बेसिकली एक तरीके से हम लग्जरी बोल सकते हैं। जैसे किसी के लिए कार खरीदना लग्जरी हो सकती है, या फिर फॉरेन टूर किसी के लिए लग्जरी हो सकता है। तो ये इंसान की हो जाती हैं डिज़ायर्स। सो बेसिकली अब जो कंपनीज आ रही हैं वो कंपनीज ने कस्टमर ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है। कंपनीज ने अपने कस्टमर्स को सेगमेंट करके रखा अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे कि अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो स्मार्टफोन में वीवो हुआ, ओप्पो हुआ और वन प्लस हुआ। तो ये सारी जो फ़ोन कंपनीज़ हैं वो एक ही पेरेंट कंपनी को बिलोंग करती हैं, क्योंकि सारे के सारे एक पेरेंट कंपनी के अंडर ये 3 ब्रांचेस आते हैं, बट तीनों के सेगमेंटेशन अलग अलग है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी को बहुत अच्छा फोटोग्राफी या फिर बहुत अच्छा फीचरिस्टिक फ़ोन चाहिए तो वो ओप्पो या वीवो ले सकता है। बट अगर किसी को मास्टर ब्रांड चाहिए, किसी को अपना शो ऑफ करने के लिए फ़ोन चाहिए, या फिर किसी को बहुत अच्छे प्रोसेसिंग चाहिए, तो उसके लिए वो हायर प्राइस पे करेगा और हायर प्राइस के लिए उसको हायर ब्रांड में मिलेगा, दैट इज़ वन प्लस। सो बेसिकली एक ही कंपनी दो अलग अलग कस्टमर्स को केटर कर रही है, ताकि अगर कोई बजट फ़ोन खरीदना चाहता है 10,000, 15,000, 20,000 का फ़ोन, तो वो भी एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एट द सेम टाइम अगर कंपनी को अपना 40,000, 50,000 का फ़ोन भी सेल करना है तो उसके लिए उसने अलग एक ब्रांड बना के रखा है। सो दिस इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन द कस्टमर ओरिएंटेशन, कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है। लास्टली आता है मैनेजमेंट ओरिएंटेशन, दैट इज़ मार्केटिंग ओरिएंटेशन, कि कंपनी ने अब फोकस करना स्टार्ट किया है मार्केटिंग के ऊपर। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को इस चीज़ को लेके कि सेल्स ही मार्केटिंग है, बट सेल्स और मार्केटिंग दो बहुत अलग कंसेप्ट हैं। सेल्स इज़ बेसिकली कि आप मार्केट में जा रहे हो और आपके हाथ में जो प्रोडक्ट है उसको आप सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं माइक लगाया हुआ हूँ, इस मार्केट अगर इस माइक को मैं अभी सेल कर दूँ, सो दैट इज़ माई सेल्स। बट अगर मैं इस पूरे माइक की जर्नी देखूं, जब ये बनना स्टार्ट हुआ था और बनने से लेकर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट को, अगर हो सकता है इस माइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो प्रॉब्लम के लिए मैं इस कंपनी को फ़ोन करूँगा, उस कंपनी के कस्टमर सर्विस को कॉल करके उनको शिकायत करूँगा कि प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खराबी है और इसको सही करके दो, या वारंटी में होगा या उसकी कोई गारंटी होगी, तो मेरे को उसके लिए सेल्स सर्विस भी मिलेगी। मतलब कि बेसिकली प्रोडक्ट के बनाने से प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेके उसके लास्टली बेचने के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस तक की जो जर्नी है, दैट कम्स अंडर मार्केटिंग। और इतना ज़्यादा इवोल्यूशनराइज हो चुका है मार्केटिंग कि अब जो हम लेमेंस में बहुत ज़्यादा बोलते हैं दैट कस्टमर इज़ द किंग। सो कस्टमर अब मार्केट में किंग बन चुका है, बिकॉज अब कस्टमर वो प्रोवाइड नहीं करा सकती जो उन्हें बेचना है। अब कंपनी सिर्फ वही चीज़ बनाती हैं जो कस्टमर को चाहिए। सो कंपनीज भी अब बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं कस्टमर के ऊपर, दैट व्हाट इज़ योर नीड, व्हाट इज़ योर वांट एंड व्हाट इज़ योर डिज़ायर। तो वो उन्हीं चीज़ों को फुलफिल करती है और उन्हीं चीज़ों को केटर करने की कोशिश भी करती है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बेसिकली अगर हम ब्रॉडली अगर इसको क्लासीफाई करें, दैन इट इज़ माइक्रो मार्केटिंग एंड मैक्रो मार्केटिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मार्केटिंग की जो चेन है वो सिर्फ सेल्स तक की नहीं है, वो एक बहुत लंबी चेन है। और वो चेन स्टार्ट कहाँ से होती है? बेसिकली जब उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जब वो मेरी कंपनी के वेयर हाउस में रखी हुई है, तब वो उसका जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, वेयर हाउसिंग हुई, तो उसके लिए वो माइक्रो एनवायरनमेंट है। बट जब वो प्रोडक्ट मैंने बाहर सेल कर दिया, जब उसको मैं मैक्रो एनवायरनमेंट में ले आया हूँ, अपनी कंपनी से बाहर ले आया हूँ, तो वो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बन गया है। तो बेसिकली अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो माइक्रो एनवायरनमेंट वो है जो मैं सिर्फ अपने कंपनी के डिपार्टमेंट तक देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कंपनी में कितना पैसा खर्चा हो रहा है उसके लिए, तो मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग, HR डिपार्टमेंट इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट ऑल्सो कम्स इन माइक्रो मार्केटिंग। सिमिलरली जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल्स करना है, तो सेल्स ऑल्सो कम्स इन माइक्रो एनवायरनमेंट। बट माइक्रो एनवायरनमेंट होता है जब हम अपनी कंपनी से बाहर निकलते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने अभी अपने माइक की बात करी थी, या फिर अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, सो बोर्ड बनाने वाली इंडिया में या वर्ल्ड में सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी स्टेशनरी कंपनीज हैं जो कि सेम बोर्ड बना रही हैं, सेम माइक बना रही हैं, सेम प्रोडक्ट्स बना रही हैं। जैसे कि आप स्मार्टफोन्स में देख सकते हो, सैमसंग आता है, एप्पल आता है, ओप्पो आता है, वीवो आता है, वन प्लस आता है, इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सो सबसे पहला जो आपको मैक्रो एनवायरनमेंट में या मैक्रो मार्केटिंग में जो फोकस करना होता है, दैट इज़ ऑन कॉम्पिटिशन, कि मार्केट में आपके लिए किस किस तरीके के कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं और कॉम्पिटिटर्स क्या प्रोडक्ट अवेल करा रहे हैं कस्टमर्स को। जैसे कि आपको ओप्पो का फ़ोन 10,000 में मिल जाएगा और सैमसंग का फ़ोन हो सकता है थोड़ा हायर बैंडविड्थ पे मिले, आईफोन के फ़ोन और ज़्यादा बैंडविड्थ पे मिले।
सो बेसिकली आपके कंपटीशन क्या फीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, किस कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं और किस प्राइस पर प्रोवाइड करा रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए वो किस तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं. सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड इन मैक्रो एनवायरनमेंट. कंपटीशन में सबसे क्लियर एग्जांपल जो आता है दैट इज ऑफ कोका कोला एंड पेप्सी. जैसे आप अभी ऑब्वियसली गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो आप अभी जो एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे टीवी पे वो सबसे ज़्यादा इन्हीं बेवरेजेस की आती हैं. कोका कोला और पेप्सी एक दूसरे के लिए ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं, एग्जैक्टली सेम बेवरेज होता है दोनों के अंदर, बट जब वो अपनी मार्केटिंग करते हैं तो वो इस तरीके से पिच करना चाहते हैं कि हम कुछ बहुत ही अलग और बहुत ही सुप्रीम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. बट हमें पता है कि उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल हम मार्केटिंग देख के, उनकी एडवर्टीजमेंट देख के हम उस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें मैक्रो एनवायरनमेंट में, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ सकती हैं. जैसे कि अभी हम सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट समझ सकते हैं. सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए अभी सब टीवी पे एड्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, जो गुटखे की ऐड हो रही है, जो टोबैको की ऐड हो रही है मार्केटिंग में, जिसमें अजय देवगन आ रहा है या जितने स्टार्स आ रहे हैं वो सैरोगेट मार्केटिंग कर रहे हैं. अब सैरोगेट मार्केटिंग क्या होता है, जब आप एक सिमिलर प्रोडक्ट को किसी और नाम से बेचते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें पता है कि जो टोबैको की ऐड आ रही है वो टोबैको की ऐड ही है, हमें सबको पता है कि वो टोबैको की ऐड है, बट वो उस ऐड में क्या बोलते हैं कि वो इलायची सेल कर रहे हैं. उनका इलायची का प्रोडक्ट और टोबैको का प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है. सो यहाँ पे मार्केटिंग रोल प्ले करती है. यहाँ पे आती है सैरोगेट मार्केटिंग, कि आप मार्केटिंग में दिखा क्या रहे हो और इंसान के मन में परसेप्शन क्या बना रहे हो कि वो दुकान पर जाएगा तो जब वो इलायची का सोच के जरूर जाएगा लेकिन उसको टोबैको दिखेगा. सो दिस ऑल्सो कम्स इन मैक्रो एनवायरनमेंट. इसी तरीके से हम दूसरे कंपनीज पे, दूसरे कस्टमर्स पे और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे फोकस करते हैं. देन इट इज नोन एज मैक्रो एनवायरनमेंट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेज क्लास.